प्रणाम पहले करिएगा। जय माता दी। जय माता दी महाराज जी। अनिल पांडे जी महाराज जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आजकल लोग हर घर लोग परेशान है, इतना पूजा पाठ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी लोग सब परेशान है हर घर। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? देखें, आपने जो क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा है कि हर घर में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, क्या कारण है। तो कारण तो एक नहीं हो सकती, बहुत सी हो सकती है, बहुत सी कारण है। लेकिन उन कारणों में जैसे कि अब कारण तो 100 है, 200 है, लेकिन मेन जैसे हर घर का एक मुखिया होता है ना, उसी प्रकार से हर कारणों का एक विशेष कारण होता है। हर कारणों का, परेशानियों का एक विशेष परेशानी होती है, जिसे हम सभी मनुष्य व्यक्ति जीवन काल में नहीं समझ पाते। सबसे बड़ा कारण ज्यादा बुद्धिमान बनना और बुद्धिमत्ता दिखाना। जो जितना ही बुद्धिमान है उतना ही मूर्खों की तरह जीवन व्यतीत करता है। अब कहेंगे कि महाराज जी आप ऐसा कर रहे हैं, कारण यह है कि हर व्यक्ति विद्वान, हर व्यक्ति ज्ञानी, हर व्यक्ति बलवान, हर व्यक्ति साहसी, जिससे भी आप मिलेंगे, अगर किसी के पास आप जाएंगे और बात करेंगे तो कहेगा कि हमें बुद्धि और ज्ञान मत बताइए, आप अपना बुद्धि ज्ञान अपने पास रखे रहिए। सच्चाई तो यही है। किसी के पास भी जाएंगे तो आप जो है, अगर कोई बात उनको बताने लगेंगे तो वो यही शब्दों का उत्तर देंगे कि आप अपनी ज्ञान अपने पास रखे रहिए, हमको ज्ञान बहुत है, आप ज्ञान मत बताइए। लेकिन सच्चाई यह है कि जितने लोग अपने, हकीकत है, सच्चाई है कि जो ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को व्यतीत मतलब प्रकट करते हैं, वो शायद बुद्धिमान है नहीं। पहला नंबर, अगर सचमुच में बुद्धिमान है, व्यक्तित्व है उनके अंदर और ज्ञानी है, तो कहां से ज्ञानी, कैसे ज्ञानी है, उनके ज्ञानीपना को, उनके ज्ञान को हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सचमुच में वो ज्ञानी है, व्यक्तित्व है। आपने पूछा कि परेशानी, तो फिर अगर वो ज्ञानी है, उनके पास बुद्धिमान है, बल है, विद्या है, तो फिर वो परेशान क्यों है? आज के समय में हर घर में, हर व्यक्तित्व में सबसे बड़ी परेशानी जीवन काल में हमारे नशा है। सबसे बड़ी परेशानी जो है, हर परेशानी का मुखिया नशा है। अब वो चाहे जैसा भी नशा हो, चाहे कोई भी नशा हो। अब नशा में हम छोटे से लेकर के शुरू करते हैं कि चाहे वो सुरती का नशा हो, सुपारी का नशा हो, गुटखा का नशा हो, पान का नशा हो, भांग का नशा हो, गांजा का नशा हो, दारू का नशा हो, चरस अफीम का नशा हो। लेकिन और उसके बाद लोभ का नशा हो, ये भी नशा है। दूसरों की धन संपत्ति देख करके हड़पने की नशा हो, नशा कहीं पर भी नशा। और उसके बाद इन सभी नशाओं को, जो नशाओं में पड़ा हुआ है, इन नशा को करता है, जो ग्रहण करता है वह व्यक्ति, उसके अंदर काम वासना नशा तो भरा ही भरा है। निश्चित है कि काम वासना नशा भरा है। उसके अंदर काम वासनाएं जो है जागृत है, और जागृत इस
स्थिति में उसके अंदर काम वासना है कि वो अपने काम वासनाओं को बिल्कुल जो है नहीं संभाल पाता, और न संभाल पाने की वजह से वह बहन बेटी और भाई बहन बेटी और मां को भी भूल जाता है। अंधा की तरह जीवन अंधकार, उसके जीवन में अंधकार ही छाया रहता है, और वह जो है बिल्कुल कहां क्या बोलना है, क्या शब्द का उच्चारण करना है, क्या बोलना चाहिए, वो घर में कौन बेटी बैठी है कि बहन बैठी है कि भाई बैठे हैं कि बड़े हैं कि बुजुर्ग हैं, वो इतना उसके पास ज्ञान नहीं होता, और वासनाओं में, अहंकार में, अभिमान में, अक्रोध में आकर के वो कहीं भी कोई भी शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यह नशा हमारे जीवन का बर्बादी का एक घर बन चुका है, और चाहे वो छोटा नशा हो चाहे बड़ा नशा हो। हम आज यह पूछना चाहते हैं उन अभिभावक से, और कौन से अभिभावक, जो हमको ज्ञान देते हैं। पहला नंबर हम ज्ञान देने वाले मास्टर, वो भी हमारे जीवन काल के एक अभिभावक और जो है कि हमारे गुरु होते हैं, जो पढ़ाते हैं। और सभी गुरुओं से नहीं पूछेंगे, जो नशा करते हैं, चाहे वो सुरती खाते हो, चाहे पान खाते हो, चाहे सुपारी खाते हो, चाहे तंबाकू खाते हो, चाहे गांजा पीते हो, चाहे दारू पीते हो, हम पहला नंबर उनसे पूछना चाहते हैं, आप क्या ज्ञान देंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। आप तो खुद अज्ञानता का कर्म, अज्ञानता रूपी कर्म कर रहे हैं, खुद सुरती और पान और सुपारी खा रहे हैं, अज्ञानता रूपी कर्म में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और अंधकार रूपी में जीवन को ले जा रहे हैं, तो आप हमको कहां से पढ़ाएंगे और कहां से ज्ञान देंगे। पहला नंबर। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर कि हम उन ब्राह्मण से भी पूछेंगे। देखें, कहने के लिए तो हम भी ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, पूजा पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम उन ब्राह्मण से भी पूछेंगे, उन पंडित जी से भी पूछेंगे कि आप कहां से पूजा पाठ करके, यज्ञ अनुष्ठान करके दूसरों को शांति कराएंगे, दूसरों के घर में, दूसरों की जिंदगी को उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन को खुद सुरती और पान और सुपारी खा करके अंधकार में जीवन को खुद व्यतीत कर रहे हैं। आप दूसरों को कहां से जो है कि दे पाएंगे कुछ जो है, क्योंकि जब आप जो है सुरती और पान दबा करके और जो है कि पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप तो खुद अशुद्धि क्रियाओं में चल रहे हैं, तो कहां से आप दूसरों को जो है कि ज्ञान दे पाएंगे या दूसरों को सुख और शांति प्रदान कर पाएंगे। हम उन ब्राह्मण को के लिए भी उनसे भी पूछते हैं कि जब आपके अंदर इतनी, हम उन ब्राह्मण से, उस पंडित जी से, उन पंडित जी लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि जब खुद सुपारी गुटखा पान का सेवन करते हैं, तो दूसरों को सुख शांति कहां से हम प्रदान कर पाएंगे। यज्ञ अनुष्ठान करके हम कहां से प्रदान कर पाएंगे। ये हम किसी ब्राह्मण के ऊपर अंगुलियां नहीं उठा रहे हैं, ये सच्चाई है, ये सत्य है। इसको समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन को सुरती और पान खा करके अपने जीवन में कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करते हैं, पीलिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। ज्ञान की बातें ये हैं। कोई कोई पंडित जी ऐसे भी हैं कि जो दारू गांजा पीते हैं, सब नहीं है। हम भी कह रहे हैं, हम भी एक ब्राह्मण है, लेकिन हम बता रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग जो है वो दूसरों को सुख शांति प्रदान कर पाएंगे? कहते हैं साधक, हम बताएंगे साधना क्या कहते। आज हम बताना चाहते हैं कि साधना किसे कहते हैं, हम साधना पर भी बताएंगे।
और तीसरा नंबर, हम चलते हैं अब डॉक्टर की तरफ। हम उन डॉक्टर साहब लोग से भी पूछते हैं कि आप दवा करके दूसरों का क्या इलाज कर पाएंगे, क्या आप अपनी इलाज कर पाते हैं? आप खुद सुपारी, पान, सुरती खा करके आप स्वतः अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, अपना इलाज इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या आप जो है कि दूसरों का इलाज कर पाएंगे? कैंसर जैसे रोग उत्पन्न आप अपने शरीर में अपने जीवन काल में खुद उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या आप दूसरों का कैंसर का इलाज कर पाएंगे? सुपारी और गुटखा खा करके, पान खा करके। जो खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं खाते उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उन डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। चौथा नंबर, हम उन प्रशासनिक अधिकारियों से पूछेंगे, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, क्या वो अपनी सुरक्षा स्वतः कर पाते हैं? वो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं? ये हमारी वाणी शब्द नहीं है, मां की वाणी है, मां की शब्द है। मां पूछ रही है, वह बहन पूछ रही है, वह बेटी पूछ रही है, वह पत्नी पूछ रही है हमारे द्वारा कि क्या आप अपनी सुरक्षा कर पाते हैं? जब आप अपनी स्वतः सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देश की सुरक्षा कहां से कर पाएंगे? कहां से आप पत्नी की सुरक्षा कर पाएंगे? कहां आप बेटी की सुरक्षा कर पाएंगे? कहां आप मां की सुरक्षा कर पाएंगे? कहां भाई की सुरक्षा कर पाएंगे? और कहां देश की सुरक्षा कर पाएंगे? हम उन प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछते हैं कि जो नशे में दूत हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों से पूछते हैं कि जो नशे में दूत हैं, 24 घंटा नशा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो दूसरों की सुरक्षा कहां से कर पाएंगे?